चलिए देखते हैं निफ्टी 50 का 5 मिनट चार्ट। यहाँ पे हमें क्लियरली एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है, जहाँ मार्केट लोअर हाइस और लोअर लोज बना रहा है। एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन भी बनी है, जो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अभी के लिए सपोर्ट लेवल है 24,470 और रेजिस्टेंस आता है 24,650 पे। अगर निफ्टी 24,650 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन जब तक प्राइस इसके नीचे है ओवरऑल बायस बियरिश हाई रहेगा। मूविंग एवरेजेस पे देखें तो 20 EMA नीचे है 50 EMA के, जो कंफर्म करता है कि मोमेंटम अभी भी डाउनसाइड पे है। RSI फिलहाल है 48 के आसपास, जो न्यूट्रल जोन है, लेकिन ओवरसोल्ड लेवल से थोड़ा रिकवरी कर रहा है। अगर RSI 50 के ऊपर जाता है तो थोड़ा स्ट्रेंथ बायर्स की तरफ आ सकती है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि निफ्टी अभी शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है। 24,470 पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और 24,651 की रेजिस्टेंस है, जिसको ब्रेक करना जरूरी है बुल्स के लिए। अब देखते हैं निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी ने लास्ट कुछ दिनों में काफी सेलिंग प्रेशर फेस किया है। प्राइस अभी लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स टेस्ट कर रहा है। फिलहाल का सपोर्ट लेवल है 24,470 के आसपास। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट मिलेगा 24,375 पे। उसके नीचे निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट जोन है 24,000 के करीब, जहां तक मार्केट स्लिप कर सकता है अगर सेलिंग और तेज होती है। ऊपर की तरफ देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 24,800 24,900 जोन, जहां पे 20 और 50 EMA दोनों आ रहे हैं। जब तक निफ्टी इस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं करता, शॉर्ट टर्म ट्रेंड वीक हाई रहेगा। RSI अभी है 41 के आसपास, जो कि बेयरिश मोमेंटम दिखाता है और अभी तक ओवरसोल्ड जोन तक नहीं आया। मतलब और गिरावट की पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ओवरऑल एनालिसिस ये है कि निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक है। अगर 24,470 के नीचे क्लोज देता है तो आने वाले दिनों में मार्केट 24,000 लेवल तक डिसेंड कर सकता है, लेकिन अगर वापस बाउंस होता है और 24,900 के ऊपर सस्टेन करता है तभी रिकवरी की उम्मीद रहेगी। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट। मार्केट क्लियरली डाउन ट्रेंड में है और आप देख सकते हो कि एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बनी हुई है, जो हर बाउंस पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है। प्राइस अभी भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए हैं। नीचे का मेजर लेवल है 53,800 के आसपास, जहां से मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट लिया है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अगला टारगेट नीचे की तरफ 53,550 तक जा सकता है। ऊपर की साइड पे इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है 53,900 54,000 के आसपास, जो ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेजेस के पास आ रहा है। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी बनेगी और फिर अगला रेजिस्टेंस होगा 54,200 54,300 के पास। मूविंग एवरेजेस भी अभी बेयरिश क्रॉसओवर में है, 20 EMA नीचे है 50 EMA के, जो कंफर्म करता है कि अभी मोमेंटम सेलर्स के फेवर में है। RSI है 46 के आसपास, मतलब थोड़ा रिकवरी आई है, लेकिन अभी तक स्ट्रेंथ बायर्स की तरफ से कंफर्म नहीं हुई। अगर RSI 50 के ऊपर क्रॉस करता है तो शॉर्ट टर्म बुलिश मोमेंटम आ सकता है। तो ओवरऑल व्यू ये है कि बैंक निफ्टी अभी प्रेशर में है।
जब तक 54,000 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता, सेलर्स का ही कंट्रोल रहेगा। नीचे 53,800 एक क्रूशल लेवल है, जिसके टूटने पर और गिरावट देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम चार्ट। आप देख रहे हो कि लास्ट कुछ दिनों से बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। कैंडल्स लगातार बियरिश है और लगभग हर दिन रेड क्लोजिंग हो रही है, जो क्लियर करता है कि बियर्स का कंट्रोल ज्यादा है। मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज नोटिस की है। 11 अप्रैल के आसपास एक गैप अप कैंडल बनी थी, जिसके नीचे का लेवल बैंक निफ्टी अभी टारगेट कर रहा है। ये गैप जोन रफली 51,000 के आसपास है। मार्केट अक्सर ऐसे गैप्स को फिल करता है और करंट मोमेंटम देखकर लगता है कि बैंक निफ्टी नीचे आकर इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। अभी का सपोर्ट लेवल है 53,100 के जोन में। अगर ये ब्रेक होता है तो अगला मेजर सपोर्ट वही गैप एरिया है, यानी 51,000 के आसपास। मूविंग एवरेजेस भी क्लियरली डाउनसाइड दिखाते हैं। 20 EM के नीचे आ गया है 50 EMA के, और दोनों डाउनवर्ड स्लोप कर रहे हैं, जो एक वीक स्ट्रक्चर को कंफर्म करता है। RSI है 29 के आसपास, जो ओवरसोल्ड जोन में है। मतलब थोड़ा बाउंस आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब तक कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं बनती, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बियरिश हाई रहेगा। तो समरी ये है, बैंक निफ्टी अभी प्रेशर में है। अगर 53,000 के नीचे सस्टेन करता है तो अगले कुछ सेशंस में मार्केट 51,000 के गैप जोन तक डिसेंड कर सकता है, जो अप्रैल के गप का फिलिंग होगा। मिड कैप सिलेक्ट का 5 मिनट चार्ट देखे तो क्लियर है कि प्राइस अभी EMA 20 और EMA 50 दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब इंट्राडे ट्रेंड वीक है। प्राइस ने नीचे के पाइवोट लेवल्स तोड़ते हुए S1 से S2 तक गिरावट दिखाई है और अभी भी S1 S2 जोन यानी 12,559-12488 के बीच स्ट्रगल कर रहा है। RSI भी 32 के आसपास है, जो ओवरसोल्ड के पास का जोन दिखता है, लेकिन अभी कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल चार्ट पे नजर नहीं आता। अगर ये इंडेक्स 12590 12620 के ऊपर सस्टेन करे तो एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है, जहां शॉर्ट टर्म टारगेट 12670 12,740 तक बनेगा। लेकिन अगर 12480 के नीचे स्लिप करता है तो अगला सपोर्ट सीधा 12380 12320 के जोन में मिलेगा, जो इंट्राडे गिरावट को और एक्सटेंड करेगा। डेली चार्ट का व्यू और क्लियर है। यहां प्राइस अभी EMA 20 12,764 और EMA 50 12,356 के बीच हाई घूम रहा है। ऊपर 13,300 13450 के जोन में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना था, जहां से गिरावट शुरू हुई थी, और अब इंडेक्स 12,550 के नीचे क्लोज हो गया है, जो वीकनेस को कंफर्म करता है। RSI डेली फ्रेम पे 39 के आसपास है, जो वीक मोमेंटम दिखता है, और अगर ये और गिरता है तो ओवरसोल्ड जोन में भी जा सकता है। इस वक्त इम्पोर्टेंट लेवल 12,700 है। अगर इसके ऊपर डेली क्लोज मिलता है तो वापस रिकवरी का स्कोप बनेगा और इंडेक्स 13,13300 की तरफ वापस जा सकता है। लेकिन अगर ये 12,480 के नीचे डेली क्लोज देता है तो सीधा अगला सपोर्ट 12,280 के पास और उसके नीचे 11,800 के आसपास दिखता है। मतलब सिंपल है, शॉर्ट टर्म में मिड कैप सिलेक्ट अभी वीक है और गिरावट थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। जब तक 12,700 के ऊपर डेली क्लोज नहीं आता तब तक रिकवरी कंफर्म नहीं होगी। इंट्राडे में 12,590 12620 के ऊपर थोड़ा बाउंस मिल सकता है,
पार ब्रॉडर स्विंग ट्रेंड तभी मजबूत होगा जब ऊपर की तरफ 12,700 के ऊपर कैंडल क्लोज हो। डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो सेंसेक्स ने अपना 20 EMA 81,168 और 50 EMA 81,360 दोनों के नीचे क्लोज किया है, मतलब ट्रेंड क्लियरली वीक हो गया है। RSI भी अभी 40 के आसपास है, जो दिखता है कि मोमेंटम बेयरिश साइड में शिफ्ट हो चुका है और अभी ओवरसोल्ड जोन में भी नहीं आया, इसलिए और गिरने की पॉसिबिलिटी खुली है। नीचे सबसे पहला सपोर्ट 79,862 S1 के पास है और अगर ये लेवल तोड़ता है तो अगला मेजर जोन 78,500 78,600 S2 बनेगा। ऊपर की साइड पे अब रेजिस्टेंस 20 EMA के पास 81,181 200 पे है और उसके बाद 81,882 000 है। 5 मिनट इंट्राडे चार्ट पे भी वीकनेस हाई नजर आती है। प्राइस लगातार 20 EMA और 50 EMA के नीचे चल रहा है और हर छोटी सी रैली को सेल कर दिया जा रहा है। RSI भी 40-50 रेंज में घुमा रहा है, जो वीक मोमेंटम दिखता है। इंट्राडे पिवोट्स के हिसाब से रेजिस्टेंस 80, 480, 500 के आसपास है और नीचे सपोर्ट 80,000 और फिर 79,800 पे हैं। जब तक इंडेक्स 80,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक इंट्राडे रैलीज पे भी सेलिंग प्रेशर हाई रहने वाला है। दोनों चार्ट्स को मिला के देखा जाए तो मार्केट अभी एक करेक्शन फेज में है, जहां शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट बियरिश है। अगर RSI थोड़ा और नीचे आता है तो एक छोटा सा शॉर्ट कवरिंग बाउंस मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल प्रेशर नीचे ही दिख रहा है। अभी के लिए 80,000 एक क्रिटिकल साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर इसके नीचे डेली क्लोज मिलता है तो मार्केट स्लाइड होके 78,500 79,000 जोन तक आ सकता है। लेकिन अगर ये लेवल होल्ड हो जाता है तो एक टेक्निकल रिबाउंड 81,000 81,500 तक पॉसिबल है। आज का मार्केट एनालिसिस यहीं पर खत्म करते हैं। मिलेंगे आपसे एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक कीप डूइंग प्रॉफिट्स एंड रिस्पेक्ट स्टॉप लॉस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।